अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFE यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 फर्स्ट जो 6 क्वेश्चन है आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम पिछली जो 2 एक्सरसाइजें थी 2.1 एंड 2.2 उनमें हमने डेरिवेटिव तो सीखा, लेकिन हम टोटली बेस कर रहे थे ab initio मेथड, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल जो था हमारा, हम उस पर बेस कर रहे थे और हमने हर क्वेश्चन उसके मुताबिक किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने कहा कि वो तो बड़ा लॉन्ग मेथड है, जिस मेथड के तहत हम ये काम कर रहे थे कि हमने डेरिवेटिव निकाले मुख्तलिफ क्वेश्चंस के, और हम हर बार एक पैटर्न भी चेक करते आ रहे थे। आपको याद होगा कि जिसके तहत हम देख रहे थे कि वो जो डेरिवेटिव थे वो एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, और उसी पैटर्न को बुनियाद बनाकर फिर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव के स्पेशल 4 बेसिक फार्मूलाए बनाए। अगर तो आपने वो पिछला लेक्चर नहीं सुना तो इस एक्सरसाइज में आने से पहले वो लाजमी सुन लें, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ार्मूले असल में अब डेरिवेटिव के हैं कौन से, वो जो 4 बेसिक फार्मूलाए हैं। और उसके बाद अब मैं एक्सरसाइज की जानिब बढ़ रहा हूँ। उन 4 फार्मूलों में जो नंबर 1 फार्मूला मेरे पास था वो था पावर रूल। आपने देखा पिछले लेक्चर में, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर n हो, कुछ भी पावर हो, तो पावर रूल के मुताबिक n साइड पे आएगा और उसमें से एक माइनस हो जाएगा और फिर इस रकम का आगे मज़ीद डेरिवेटिव भी लिया जाएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़ी तफसील से देखा। फिर हमने वहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल का तज़किरा किया, जिसमें हम कह रहे थे कि अगर एक रकम को u और दूसरी को v का नाम दे दिया जाए और वो दोनों आपस में प्रोडक्ट में हो तो इसी को प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जिसमें हमने कहा कि पहली छोड़ के दूसरी का डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरी छोड़कर आपने पहली का डेरिवेटिव लेना है, यानी u डॉट v डैश प्लस v डॉट u डैश। ये आपको अज़बर होना चाहिए। और तीसरा था क्वोशिएंट रूल, जिसके मुताबिक ये था कि अगर 2 आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्राइक टर्म्स हैं, वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो आपने नीचे वाले का स्क्वायर लेना है पहले, फिर नीचे वाले को वैसे ही ऊपर रखना था और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस अब ऊपर वाला वैसे रख के नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये v स्क्वायर नीचे है v डॉट u डैश माइनस u डॉट v डैश डैश डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं। 3 तो ये थे, और चौथा वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, ये बेसिक फार्मूला हमारे पास था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया कि वो 0 होता है। ये 4 मेरे पास बेसिक फार्मूले थे। अब इनकी मदद से मैं क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ, तो देखें क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। आपके पास क्वेश्चन है x रेज़ पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, और आपको कहा गया है कि इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसका क्या करना है, डेरिवेट करना है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है आपने इसको। तो आपने अब प्रॉपर क्वेश्चन जब हल करना है तो उसके लिए आपने फिर यहाँ पे लिखना है पहले वही बात कि डिफ्रेंशिएटिंग, या फिर लेट कर लें पहले आप, ये भी बेहतर है। आप कहें लेट कि इस पूरी टर्म को एक नाम दे दें, इस पूरी टर्म का नाम y हो गया। ये नाम देने के बाद आपने फिर अगला काम ये करना है कि आपने कहना है कि जिसके मुताबिक आप इसे डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं आपने वो लिख देना है कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों जानिब ये d ओवर dx लगा देता हूँ, क्योंकि मैं तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ ना, तो इधर भी मैं लिख देता हूँ d ओवर dx, क्योंकि मैं अब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने जा रहा हूँ। और अंदर जो मेरे पास रकम है, ठीक है, जैसे है वैसे ही लिखी रहे। अब हमने डेरिवेटिव का एक समेशन रूल भी पढ़ा था, जो हमें ये बता रहा था कि अगर ये टर्म्स अलग अलग हों, प्लस हो रही हूँ या माइनस हो रही हूँ, तो डेरिवेटिव इन पे अलग-अलग आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले तो मैं इसको करूँगा d ओवर dx, और ये बन जाएगा इसका अलग डेरिवेटिव, और ये जो नेक्स्ट टर्म है मेरे पास d ओवर dx 2x क्यूब, ये मेरे पास सेकंड टर्म हो गई। एंड जो थर्ड टर्म है मेरे पास, इसके ऊपर मैं अलग डेरिवेटिव ले आऊँगा, यानी मैं तीनों के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव ला रहा हूँ, यानी कि ये बन गया मेरे पास x स्क्वायर। अब आपने उन रूल्स पे डिपेंड करना है कि वो जो आपके पास 4 रूल थे वो क्या कह रहे थे। सबसे पहले आपके पास पावर रूल था। पावर रूल कह रहा था कि अगर पावर आ जाए तो n साइड पे लाइए। अब देखें जो ये टर्म है जिसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे तो पावर रूल है ना, तो ये 4 साइड पे आ गया x, और 4 में से एक क्या हो गया, माइनस कर दिया मैंने। आगे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी ये जो काउंटिंग है, ये कांस्टेंट है मेरे पास, ये साइड पे आप कर दें और आप इसका डेरिवेटिव देखें। इसका डेरिवेटिव ये है कि ऊपर पावर है तो पावर साइड पे आ गई और पावर में से एक माइनस हो गया, और अंदर चूँकि x है, x का मज़ीद लेंगे तो x का तो 1 होता है, लिहाजा हमें लिखने की ज़रूरत आगे नहीं है।
प्लस अब इस पे भी पावर रूल लगेगा, तो 2 साइड पे x 2 माइनस 1, तो क्या बना यहाँ पे 4x की पावर 3 बन गया, प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो 6x स्क्वायर हो गया एंड प्लस 2x हो गया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट मैं पहले 2-3 क्वेश्चन तो तफसील से समझाता हूँ और उसके बाद हम तेज़ से काम करेंगे। मेन आपने ये देखना है कि आपके पास जिस टर्म का आपको डिफ्रेंशिएट करने का कहा गया था, आपने सबसे पहले तो उसको लेट किया, फिर दोनों जानिब आपने डी ओवर डी एक्स लिया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने जा रहे थे इसलिए मैंने नीचे डी एक्स लिखा। अगर विद रिस्पेक्ट टू टी होता तो नीचे मैं डी टी लिखता। फिर मैंने समेशन रूल के तहत हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेट करना चाहा और फिर आपको पता है कि पावर रूल लगाता गया। बस मेरा यहीं से काम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। इसको भी आप उसी तरह कर लें। सबसे पहले तो आप लेट कर लें। आप कहते हैं लेट y इज इक्वल टू, तो अब अगला स्टेप है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने के बाद अब मैं लिख रहा हूं सेम उसी तरह जो टर्म है मैं लिखता जाऊंगा डी ओवर डी एक्स, और अंदर मेरे पास टर्म है -3 प्लस, तो पिछले क्वेश्चन की तरह डी ओवर डी एक्स हर एक पे अप्लाई करूंगा। इस पे भी अप्लाई हो गया। ये मैं फिल वक्त इसको 2 कलर से भी इसलिए लिखता जा रहा हूँ ताकि अभी आपको अंडरस्टैंड होता जाए कि ये क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, फिर बाद में हम डायरेक्ट ये काम करते जाएंगे। तो जस्ट अब जब मैंने देखा कि इन तीनों को मैंने अलग-अलग कर लिया, तो अब मुझे नज़र आया कि जो पहले वाले हिस्से में जो मुझे क्वेश्चन नज़र आ रहा है वो तो पावर वाला क्वेश्चन है। इट मीन्स कि यहाँ भी वही पावर रूल इस्तेमाल करना है। -3 सबसे पहले क्या करेगा, साइड पे आ जाएगा x, और जो भी ऊपर पावर है उसमें से एक माइनस कर दूंगा, और अंदर वाले का अगर आगे डेरिवेटिव लेना चाहूँ तो वो 1 बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ क्योंकि देखें अंदर x है। तो अगर मुझे इस x का डेरिवेटिव लेना है यानी d ओवर डी एक्स किसका, x का, तो मैंने लास्ट टाइम भी ये पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि एक्चुअली dx ओवर dx ये तो 1 बन जाएगा, इसलिए मैं मज़ीद आगे नहीं बढ़ रहा। प्लस अब वहाँ भी वही है, पहले कांस्टेंट लिख लिया, फिर वो वाली जो ऊपर वाली पावर है वो साइड पे आ गई, ठीक है, x, और उस पावर में से फिर पावर रूल के मुताबिक मैंने एक माइनस कर दिया एंड प्लस। अब देखें सेकंड रूल भी, यहाँ एक और रूल इस्तेमाल हो रहा है। 3 ओनली कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव था वो तो 0 था, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। यहाँ वाला कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, ये आपने सिंपली इसको कांस्टेंट नहीं समझना, इसके साथ तो वेरिएबल है। ये कांस्टेंट ये अकेला है, अकेले का डेरिवेटिव आपका 0 आएगा। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है तो वो बस आपने साइड पे करके डेरिवेटिव वेरिएबल का लेना होता है। जैसे मैंने 2 साइड पे कर दिया और अंदर वाले का मैं डेरिवेटिव ले रहा था। और अब अगर मैं देखूँ तो ये -3x रेज़ टू पावर -4 बनता है। यहाँ पे 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया इस टर्म के मुताबिक, और बाकी बच गया -3x। ये वाली जो पावर है ये आप देख लें, ये -3/2 -1 है, इधर साइड पे देख लेते हैं कि ये कितना बनता है, आइंदा आपको याद भी रहे। इसका ये बटा 1 है, एलसीएम 2 आएगा। आप इसको 2 को 2 पे डिवाइड करें, 1 1 3 3 उसी तरह, 1 2 और 2 1 2 आ गया, तो इट मीन्स ऊपर -5 नीचे 2, तो ये बन गया -5/2 एंड प्लस 1, आगे तो 0 है। ओके, तो यही मेरे पास आंसर है। हाँ, अगर इसको आप पॉजिटिव करना चाहें पावर्स को तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप डेरिवेटिव निकालना चाहते थे और आप डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। बाकी इसको थोड़ा शार्ट फॉर्म में करना होता है, बाज़ औक़ात कोई बुक वाला इसको यहाँ पे रोक दे, कोई ऊपर रोक दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, जिसमें पहले क्वेश्चन में ओनली पावर रूल का हमने इस्तेमाल किया है, जबकि ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने पावर रूल के साथ साथ कांस्टेंट रूल का यूज़ भी किया है, क्योंकि इसमें ये एक अलग से कांस्टेंट आया था। यानी अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं इन 2 रूल्स पे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की जानिब। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी पहले तो लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट y इज़ इक्वल टू
जो भी रकम दी हुई है मुझे a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, और क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू x ही कहा गया है तो मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका फिर मतलब ये है कि d ओवर डी एक्स ऑफ y, यानी ये dy ओवर डी एक्स हो गया, इज़ इक्वल टू, इस तरफ भी मुझे उसी तरह लिखना है d ओवर डी एक्स, और आगे मेरे पास वो रकम है, वो रकम है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब मैंने ये लिख ली। अब यहाँ से गौर की बात शुरू होती है कि अब देखना है कि पिछले क्वेश्चन में तो ये हो रहा था कि जैसे ही मैंने लिखा था मुझे प्लस में टर्म्स अलग अलग नज़र आई थी, मैंने अलग अलग कर दिया उसको, लेकिन अब तो ये जो मुझे टर्म नज़र आ रही है वो एक्चुअली डिवाइड हो रही हैं, दो टर्म्स हैं और डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोई पावर रूल या कांस्टेंट रूल डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता, बल्कि पहले मुझे यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना है, क्योंकि पहले रकमें डिवाइड हो रही हैं, डिवीजन टूटेगी तो उसके बाद यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ये पावर रूल या कांस्टेंट रूल है, जहाँ भी अगर वो इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं कर लूँगा, लेकिन पहले मुझे कोशेंट रूल की जानिब जाना है। और अब आपने कोशेंट रूल को गौर से देखना है कि कोशेंट रूल में था क्या। एक्चुअली कोशेंट रूल अगर आप देखें तो उसमें आपको ये बताया गया है कि जब दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हों तो आपने करना ये है कि नीचे वाली का पहले स्क्वायर लेना है और फिर नीचे वाली वैसे ही रखनी है, नीचे वाली का स्क्वायर और नीचे वाली वैसे ही। अब ये है मेरी नीचे वाली रकम, तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं नीचे वाली रकम का स्क्वायर ले लेता हूँ, पूरी का स्क्वायर, और नीचे वाली वैसे ही यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर साथ ऊपर वाली जो u है उसका डेरिवेटिव लेना है। पहले मैंने नीचे वाली का स्क्वायर लिया, नीचे वाली वैसे ही रखी, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेना है। अभी मैं एक काम करने लगा हूँ, अभी मैं डेरिवेटिव ले नहीं रहा, इसके ऊपर मैं डैश लगा रहा हूँ। डैश का मतलब ये है कि मुझे अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। ओके, फार्मूला के मुताबिक बीच में माइनस है, माइनस लिखूँगा। फिर फार्मूला कहता है कि अब आप ऊपर वाली वैसे ही लिख दें, जो u वाली है a प्लस एक्स वैसे ही लिख दी, डॉट जो नीचे वाला v था, ये नीचे वाली रकम, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो चलें इसका डेरिवेटिव हम बाद में लेते हैं, अभी वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। आप इस नुक्ते को समझिए कि क्या हो रहा है भला। नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही, ऊपर वाली का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव। डन हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम जिस तरह अपना काम कर रहे हैं इसको मज़ीद देखते हैं कि अब मुझे क्या करना है। नीचे वाली तो मैं वैसे ही लिख दूंगा, और ये वाला जो जिस तरह है ओके उसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करें, इसका लेना है डेरिवेटिव। अब मेरे पास ओनली रकम है a प्लस एक्स। मैं इधर साइड पे दिखाता हूँ, इधर आप आ जाएं। आपको d ओवर डी एक्स किसका लेना है, a प्लस एक्स का, क्योंकि a प्लस एक्स का डेरिवेटिव है ना। तो इसका मतलब आपको ये करना है कि आपने a का अलग डेरिवेटिव लेना है क्योंकि बीच में जमा है, और आगे जो x है उसका अलग डेरिवेटिव लेना है। तो a तो चूँकि कांस्टेंट है, ये तो एक कांस्टेंट है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 0, और dx ओवर x यानी x, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। इसका मतलब अंदर वाली रकम का जो डेरिवेटिव आने वाला है वो 0 प्लस 1 आने वाला है। और अगर इधर आगे बढ़ूँ, आगे a प्लस एक्स उसी तरह लिख दूंगा, डॉट यहाँ पे जो अंदर डेरिवेटिव आने वाला है a का 0 और बीच में माइनस और x का 1। तो सेम इसी तरह अब मेरा अगला स्टेप होगा, उसको भी मैं अब इसको मज़ीद थोड़ा इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि ताकि ये मेरे पास एक क्लैरिटी हो जाए। a माइनस एक्स इंटू 0 प्लस 1 तो 1 ही रहा, माइनस इधर मेरे पास a प्लस एक्स है, हाँ अलबत्ता उसके बाहर आ गया -1, और नीचे जो a माइनस एक्स होल स्क्वायर था ये उसी तरह लगा रहे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। आगे हम देख रहे हैं कि 1 अंदर मल्टीप्लाई हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये माइनस और वो माइनस, क्योंकि -1 है, ये दोनों आपस में प्लस हो गए और ये रकम वैसे ही लिखी गई a प्लस एक्स, और नीचे वाला जो a माइनस एक्स होल स्क्वायर है ये मैंने उसी तरह लिख दिया। अब आप गौर करें, यहाँ से फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ये वाला x और ये वाला x आपस में कट गए। इट मीन्स ऊपर a और a कितना बन गया, ऊपर 2a बन गया, और नीचे a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये एक्चुअली मैं अब इसको शार्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ से आगे ये शार्ट नहीं होगा, इसका मतलब यहीं पे रोक देता हूँ। ये मेरे पास आंसर है। मेन इस क्वेश्चन के अंदर ये बात थी कि जब आपको क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन करने को कहा जाए
तो आपने देखा कि डिवीजन है तो आपने फिर फार्मूला बड़े तरतीब से लगाना है कि नीचे वाले का स्क्वायर वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और फिर हमने उनका डेरिवेटिव भी लिया है। तो आगे चलकर मज़ीद देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये भी वही क्वेश्चन है, पीछे वाला क्वेश्चन सेम है। यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन रूल ही लगाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट y इज़ इक्वल टू, जो भी रकम है इसको पहले आपने एक नाम दे देना है, और वो नाम हमने इसको दे दिया और वो नाम है y का। और अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा मेरे पास d/dx, जो रकम है मेरे पास वो तो y है, इज़ इक्वल टू, इस तरफ भी वही लिखूँगा d/dx, और रकम मेरे पास है 2x - 3 और नीचे 2x + 1। तो अब आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी मुझे क्वेश्चन रूल ही लगाना है। तो क्वेश्चन रूल के मुताबिक मुझे पता है कि नीचे वाली जो रकम होगी मुझे सबसे पहले नीचे वाली का स्क्वायर करना है। ये नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली वैसे ही ऊपर, डॉट ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो चलें इस क्वेश्चन में भी हम अभी लिखते हैं, वरना नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिख दिया करेंगे। 2x - 3, ऊपर वाली का मुझे डेरिवेटिव लेना है, मैं डैश लगा रहा हूँ, माइनस अब ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाली का डेरिवेटिव यानी v डैश। तो इसको भी अभी लिख लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसका भी हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो एक बार फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये 2x + 1 है। अब ये तो वैसे ही टर्म है मेरे पास, हाँ इसका मुझे लेना है डेरिवेटिव। अच्छा ये रकम है ओनली 2x - 3, इसको भी देख लें आप साइड पे, ये फर्स्ट टाइम अभी चल रहा है ना, तो आप देख लें। अगर मुझे 2x - 3 का डेरिवेटिव लेना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव करना होगा। 2x का अलग और 3 का अलग। तो इसमें से 2 तो चूँकि कांस्टेंट है, थोड़ा ये वेरिएबल के साथ है, बाहर हो जाएगा, और अंदर x का डेरिवेटिव आएगा 1, और वो फुल कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। लिहाजा 2 × 1 2। तो इट मीन्स कि इस हिस्से का जो डेरिवेटिव आने वाला है वो 2 आने वाला है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर होगा और x का 1 हो जाएगा, लिहाजा 2 बचा। माइनस जब मैं इस हिस्से पे आता हूँ तो इधर भी गौर करें तो 2x है, तो x का तो 1 हो जाएगा, तो 2 वैसे ही साथ है, 2 × 1 एंड प्लस 1 ये कांस्टेंट है, इसका 0 है। तो इट मीन्स कि ओनली 2 यहाँ भी डेरिवेटिव आएगा। अब मुझे यहाँ से अगले स्टेप पे बढ़ना है। अगले स्टेप के मुताबिक मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 4x + 2 और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ, साथ माइनस भी अप्लाई कर देता हूँ, तो ये -4x और माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6 हो गया, और नीचे मेरे पास 2x + 1 इसका होल स्क्वायर है। एंड नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ से ये चीज़ तो कट जाएगी, 4x और -4x, इट मीन्स +6 + 2, ये 2 + 6 और नीचे 2x + 1 होल स्क्वायर, एंड सिंपली ये 8 हो जाएगा, एंड नीचे उसी तरह 2x + 1 होल स्क्वायर, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जस्ट आपने थोड़ा सा इन पे गौर करना है कि ये क्वेश्चन किस तरह हो रहे हैं, फिर आपके लिए ये इतना ज़्यादा मसला नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपने फिर इसको लेट कर लेना। जैसे पहले किया, आप कह दें कि लेट y इज़ इक्वल टू x - 5 × 3 - x। अब इसको भी हमने करना है डिफ्रेंशिएट, तो आप लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ये लिखा जाएगा dy/dx। इस तरफ भी अब मैं डायरेक्ट काम करता जा रहा हूँ, इस तरफ भी मैं लिख देता हूँ dy/dx। अच्छा यहाँ पे एक अब इशू आएगा, अब देखें x - 5 × 3 - x, इस पे गौर करें थोड़ा सा कि ये मेरे पास रकम है एक्चुअली,
इसको मैं इस तरह क्लोज कर रहा हूँ, आपको नज़र आए। अब मुझे जिन रकमों का डेरिवेटिव लेना है, अगर इन पे मैं गौर करूँ तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये बीच में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब ये पहली है मेरे पास टर्म और वो मेरे पास सेकंड है, और दो आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। तो अगर प्रोडक्ट है तो फिर मेरे पास प्रोडक्ट रूल है, और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक पहली वैसे छोड़नी है, दूसरी का डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरी छोड़कर पहली का डेरिवेटिव लेना है। यानी इसको अगर मैं u कहूँ और इसको v कहूँ तो u डॉट v डैश करना है और फिर प्लस v डॉट u डैश करना है। तो अब मैं बिल्कुल यही रूल अपनाऊँगा। अब देखें, सबसे पहले u वैसे ही छोड़ूंगा x माइनस 5 और उसका मैं डेरिवेटिव लूँगा। अच्छा, चाहे आप डैश लगा लें और चाहे आप डी और डी एक्स लिख लें, दोनों सूत्रों में एक ही बात है। पिछले क्वेश्चन में मैं डैश लगा रहा था, अब मैं आपको अभी डी और डी एक्स लिख देता हूँ। डी और डी एक्स यानी u छोड़कर v का डेरिवेटिव लिया जाएगा, बीच में प्लस होगा, और अब की बार जो मेरे पास v है उसको छोड़ दूँगा और u का डेरिवेटिव लूँगा इनटू जो मेरे पास u है x माइनस 5। अब देख लें, आप गौर करें कि सबसे पहले मैंने u छोड़कर v का डेरिवेटिव प्लस v छोड़कर u का डेरिवेटिव, u डॉट v डैश प्लस v डॉट u डैश। तो जस्ट अब तो डेरिवेटिव लेना है मुझे, ये पहले वाला वैसे ही है, डेरिवेटिव तो उसका आना है। 3 माइनस s के डेरिवेटिव पे गौर करें तो 3 का 0 है, बीच में माइनस और x का 1 है, प्लस यहाँ पे 3 माइनस एक्स इनटू x का 1 है और 5 चूँकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो x माइनस 5 इंटू 0 माइनस 1 हो गया, 3 माइनस एक्स इंटू 1 हो गया। तो अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस 5, और ये मेरे पास उसी तरह ही रहेगी टर्म 3 माइनस एक्स। अब अगर गौर करें तो 5 जमा 3 ये 8 बन गए, और ये वाले जो x हैं ये माइनस का 2x बन गए। तो इस तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अच्छा, ये सवाल आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, यानी कि अगर आप चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 5 को 3 माइनस एक्स, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आसान है, आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाता, और जब सिंपल हो जाता तो फिर आप इस पर रूल अप्लाई करते, फिर भी आंसर यही आना था। यानी ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही लगाएं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ ये बात, इसी क्वेश्चन पे इधर देखें, x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। अब अगर इसको मैं प्रोडक्ट कर देता तो आपको पता है ये 3x बनता, और फिर x स्क्वायर बनता, फिर माइनस 15 बनता, और उसके बाद प्लस का 5x बनता। तो इट मीन्स कि ये माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस के 8x एंड माइनस 15 होता। और अब जब मैं डेरिवेटिव लेता तो ये 2 साइड पे आता, माइनस 2x हो जाता, ऊपर तो 2 में से एक माइनस होना है, एंड प्लस ये 8 साइड पे x का 1 हो जाता और कांस्टेंट का 0 हो जाता डेरिवेटिव। तो इट मीन्स माइनस 2x प्लस 8, या इसको मैं इस तरह लिख लूँ 8 माइनस 2x, एक ही बात है। अब इसको देखें और इसको देखें, ये सेम आंसर है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट रूल ही लगाएं, आप इसको मल्टीप्लाई करके आप पावर रूल के ज़रिए भी और कांस्टेंट रूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि ये नीचे वाला क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, इसको मैं पावर रूल से हल करने के बजाय सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन कर लूँगा, और जैसे ही मैं स्क्वायर ओपन करूँगा मेरे लिए ये क्वेश्चन हल करना आसान हो जाएगा। तो इसको लेट करते हैं सबसे पहले, y इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट एंड होल स्क्वायर। तो आपने कहना ये है कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, तो स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बच गया, यहाँ से ये दोनों आपस में कट गए, तो मेरे पास बच गया माइनस का 2 एंड प्लस वहाँ से स्क्वायर कट गया तो 1 ओवर x बच गया। और इसको मज़ीद शार्ट करूँ मैं तो इस तरह कर सकता हूँ कि ये x है, ये माइनस 2 है, और अगर इसको ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर माइनस 1 है। दिस इम्प्लाई, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ dy ओवर dx क्या बनेगा। अब अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूँ तो अब देखें x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, और उसके ऊपर पावर रूल लगाऊंगा तो पावर रूल के मुताबिक -1 साइड पे आएगा, और फिर उसकी पावर में से एक मज़ीद माइनस हो जाएगा। एक तो -1 उसका अपना है और एक मैंने कर दिया।
तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये 1 माइनस एक्स की पावर -2। और हाँ, इसको अगर आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस ये -2 चला जाएगा बटे के नीचे 1 और x²। और अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले लें दोनों जानिब, ये x² इधर बटा 1 है, तो आपको पता है इसका 1 है तो x² पे डिवाइड होगा x² ही आएगा, x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर x² एंड माइनस इधर ये कट जाएगा तो 1। ये एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, ये तो सिंपल बात है। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन इस तरह बड़ी आसानी से हल हो सकता था कि जस्ट स्क्वायर ओपन करें और स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने देखा कि टर्म तो अब सिंपल हो गई, तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट काम किया है, अंदर जगह थोड़ी थी तो मैंने लिखा नहीं आगे डी और डी एक्स, तो डायरेक्ट कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक जो 4 फार्मूले हैं जिसमें पावर रूल है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, फिर क्वोशिएंट रूल है और कांस्टेंट रूल है, अगर ये 4 आपको पक्के हो गए और ये पहले 6 क्वेश्चनों में उन चारों का इस्तेमाल था तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए डेरिवेटिव आगे इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।